ब्लैक होल्स का जिक्र जो है वो कई दफ़ा हुआ, ये एक वो होता ना, ये एक पॉपुलर टॉपिक भी है, लेकिन मैं आज एक ऐसी डिस्कवरी की बात करूँगा जो एक रिलेटिवली नई है, और इसमें ये एक ब्लैक होल है जो एक गैलेक्सी से भागता चला जा रहा है, यानी कि एक रनअवे ब्लैक होल है। अब ये हर गैलेक्सी के बीच में एक कहलाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। जिस तरह हमारी मिल्की वे के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, तकरीबन 4 मिलियन गुना है वो हमारे सूरज के मास जैसा, मादे जैसा। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सूरज का जो मास है उससे वो मेजर करते हैं कि उससे कितना ज़्यादा है। तो सूरज का मास 1 है, तो हमारा जो हमारी अपनी मिल्की वे के बीच में जो ब्लैक होल है वो तकरीबन 4 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। तो ये जो ब्लैक होल है ये उससे थोड़ा बड़ा है, तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स मास ऑफ आवर सन, और इससे भी बड़े ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा ये 2 साल पहले 3 साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप से कि एक बड़ी सारी एक स्ट्रीक थी एक गैलेक्सी के आगे, जिसमें सितारे जो हैं वो नए बने हुए थे। तो ये क्या चीज़ थी? तो उसमें से, यानी कि ये गैलेक्सी से काफ़ी दूर एक स्ट्रीक सितारों की, तो उसमें जो एक आइडिया था कि गालिबन ये कोई एक ब्लैक होल है जो कहीं गैलेक्सी के बीच में से निकला। अभी मैं उसके सिलसिले में मैं भी 1 मिनट बात करूंगा कि वो क्यों निकला। लेकिन जब वो ये कहलाती है इंटर गैलेक्टिक मीडियम, यानी कि गैलेक्सीज के बीच की जो जगह है उसमें गैसेस वगैरह भी होती हैं, तो यानी कि ये जो ब्लैक होल है जब वो उस मटेरियल से गुजरा इंटरगैलेक्टिक मीडियम, तो उसने गैसेस को कंप्रेस किया, और सितारे जो हैं वो इस किस्म की कंप्रेशन से बनते हैं ज़्यादातर गैलेक्सीज के अंदर। लेकिन अगर कोई चीज़ कंप्रेस करे उनको गैलेक्सीज के बाहर भी, तो भी वो नए सितारे बन सकते हैं। तो ये जो एक लंबी सारी स्ट्रीक है ये गालिबन उस एक ब्लैक होल के भागने की वजह से बनी। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स की ये एक थ्योरेटिकल आइडिया था कि गालिबन ये ब्लैक होल है, मगर अब एस्ट्रोनॉमर्स की नई स्टडी आई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, जिन्होंने ये चीज़ और स्टडी की कि ये जो ब्लैक होल है वो क्या वाकई ब्लैक होल है या नहीं, और ये तरीके हैं इसको कंफर्म करने के कि किस तरह से वो जो गैस है वो शॉक हो रही है। ठीक है, तो उससे उन्होंने कंफर्म किया कि ये वाकई ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। अब 2-3 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है ये हमसे 7 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो ये कोई करीब चीज़ नहीं, ये बहुत 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 दूर है। इससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये कभी मिल्की वे से गुजर सकता है। और तो ये 7.7 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर ये मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे पता लगाया कि ये वाकई किसी ब्लैक होल का, वहाँ पे किसी गैलेक्सी का हिस्सा था। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से ये ब्लैक होल जो है वो जा रहा होगा। तो उनका जो अंदाज़ा है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पर सेकंड, फी सेकंड। ये तकरीबन कायनात का वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट्स है एक लिहाज से, और उससे जितनी दूर वो मौजूद है, क्योंकि ये जो सितारों की एक लाइन या एक ये जो स्ट्रीक फॉर्म हुई उसकी एज के ऊपर है, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो उसके करीब गैलेक्सी है वो कितनी दूर है। तो आपके पास स्पीड मौजूद है और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या है, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये इसको कितना अरसा हुआ होगा निकले हुए। और ये जो एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन 2.5 लाख साल 230,000 ईयर्स पहले जो है वो ये ब्लैक होल जो है वो वहाँ से अपनी गैलेक्सी से या 230,000 लाइट ईयर्स के फासले पर वो, यानी कि वो निकल चुका है उससे पहले। तो ठीक है, ये चीज़ तो उनको पता चल गई कि कितनी दूर ब्लैक होल है, उसकी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या है। लेकिन किस वजह से ये ब्लैक होल जो है सुपरमैसिव ब्लैक होल वो इजेक्ट हुआ? क्योंकि नॉर्मली ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं वो गैलेक्सीज के बीच में पाए जाते हैं। इसके सिलसिले में आपको काफ़ी सारे गपशप वगैरह भी मिल जाएंगी कि क्यों, कैसे बने, इसके सिलसिले में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। लेकिन की चीज़ ये है कि ये गैलेक्सीज के बीच में होते हैं। तो इसमें 2 एस्ट्रोनॉमर्स के पास आइडियाज़ हैं।
ایک تو یہ ہے کہ شاید کوئی 2 سپر میسو بلیک ہولز ہوں. یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ گیلیکسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مرج ہوتی ہیں. تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید 2 بلیک ہولز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئے, سپر میسو بلیک ہولز. اس قسم کی ایگزامپلز موجود ہیں, اور جب وہ مرج ہوئے تو اس مرجر کی وجہ سے یہ جو بلیک ہول ہے اس کو ایک میجر کک ملی, مومنٹم, جس کی وجہ سے اس نے بلیک ہول جو ہے وہ اس گیلیکسی سے ایجیکٹ ہوا. یعنی کہ اس کی جو سپیڈ تھی وہ گیلیکسی کی اسکیپ ویلوسٹی سے زیادہ تھی. جو دوسرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید 2 بلیک ہولز موجود تھے اور اس کے بعد اس گیلیکسی نے ایک اور گیلیکسی کو ہضم کیا. اس قسم کے کولیشنز پائے جاتے ہیں. تو 2 سپر میسو بلیک ہولز موجود تھے, اور پھر ایک اور تیسری جو بلیک ہول ہے وہ ایک اور گیلیکسی کی وجہ سے وہ مرج ہوا. اب آپ کے پاس 3 سپر میسو بلیک ہولز گیلیکسی کے بیچ میں آ گئے, اور یہ ہو گئی وہ جو مشہور کہلاتی ہے 3 باڈی پرابلم. اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے آربٹس کو پریڈکٹ کرنا آف کورس وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر اس قسم کی چیز ہو تو جب وہ تینوں بلیک ہول اس کے اندر آئے تو ایک بلیک ہول جو ہے اس میں سے سپر میسو بلیک ہول وہ ایجیکٹ ہو گیا. تو اس میں سے کون سی چیز جو ہے, کون سا آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہے یہ پتہ نہیں. یہ جو اسٹرانومرز ہیں جنہوں نے اس چیز کی ڈسکوری کی اور اس کے فالو اپ کیا, ان کا خیال ہے کہ شاید یہ جو پہلے والا ماڈل ہے, جو پہلے والا آئیڈیا ہے کہ 2 سپر میسو بلیک ہولز مرج ہوئے اور اس کی مرجر کی وجہ سے جو کک تھی وہ تھوڑی سی اے سیمیٹرک مرجر تھی, مرجنگ ہوئی, اور اس کی وجہ سے یہ سپر میسو بلیک ہول باہر نکلا. ٹھیک ہے, لیکن جو کمال کی چیز ہے اس میں, آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ سپر میسو بلیک ہول تو ہے جس کی وجہ سے نئے ستارے بنے, یہ اپنی گیلیکسی کے باہر. ٹھیک ہے, تو یہ گیلیکسی انٹر گلیکٹک میڈیم میں یہ اسٹریک ہے نئے ستاروں کی, تو ان نئے ستاروں میں سیارے بھی ہوں گے. تو کیا پتا وہاں پر جو ہے ان سیاروں کے اوپر لائف بھی ڈیولپ ہو, اور پھر اس لائف میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ لائف ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایوولوشن جو ہے وہ اس قسم کے بڑے قسم کے دماغ بھی ان کو دے, اور پھر وہ سوچ رہے ہوں کہ یار کائنات جو ہے وہ کیسے بنی اور ستارے کس طرح سے فارم ہوتے ہیں. کیا وہ گیلیکسیز کے بیچ میں فارم ہوتے ہیں یا کہیں کہکشاؤں کے بعد. تو میرے لیے ایک فیسینیٹنگ چیز ہے کہ اگر وہاں پر سیارے ہیں اور وہاں پر کوئی انٹیلیجنٹ لائف ہے تو وہ اوریجنز کے بارے میں کس طرح سے سوچ رہے ہوں گے.